Assalamualaikum students. Today I am going to teach you the chapter Mohenjo-daro. Mohenjo-daro or the Mound of the Dead is one of the oldest cities in the world. मोहनजोदाड़ो या मुर्दों का टीला जो है वो दुनिया के कदीम तरीन पुराने शहरों में से एक है. इट इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ 27 किलोमीटर्स फ्रॉम लाड़काना और ये लाड़काना से 27 किलोमीटर्स के फासले पर है. ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर इंडस, दरियाए सिंध के राइट बैंक यानी दाएं किनारे पर. फ्यू पीपल लिव देयर टुडे, और आजकल यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं. बट 4500 ईयर्स अगो, मगर 4500 साल पहले इट वॉज़ अ लार्ज बिजी सिटी, ये एक बड़ा मसरूफ़ शहर था. नो बडी न्यू एनी थिंग अबाउट इट अनटिल 1922, और 1922 से पहले तक इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था. When some villagers found pieces of old smooth pots, जब कुछ गांव वालों को पुराने बर्तनों के कुछ टुकड़े मिले, एंड ओल्ड ब्रिक्स एट द प्लेस, इस जगह पर पुरानी ईंटें भी मिली. वेयर नाउ स्टैंड्स द अनकवर्ड सिटी, जहाँ पर अब ये शहर जो है वो मौजूद है. These pieces of old pots and bricks were brought to Sir John Marshall. ये टुकड़े जो थे पुराने बर्तनों के और ईंटों के, ये सर जॉन मार्शल के पास ले जाए गए, जो कि इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे. Who work it was to look after historical remains, जिनका काम क्या था, तारीखी बाकियात यानी खंडरात वगैरह की देखभाल था. लाइक एंशंट बिल्डिंग्स एंड अदर ओल्ड थिंग्स, जैसा कि पुरानी इमारतें हैं या पुरानी चीज़ें हैं. सच एज दीज पीसेस ऑफ पॉट्स एंड ब्रिक्स, जैसा कि ये टुकड़े थे ईंटों के और पुराने बर्तनों के. ही वॉज हिमसेल्फ वेरी इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, और उन्हें तारीख़ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी. एंड वॉज एंक्शियस टू फाइंड आउट अबाउट दीज रिमेन्स, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इन बाकी जात को ढूंढने में. सो व्हेन ही लुक्ड एट देम केयरफुली, जब उसने इन टुकड़ों पर गौर किया, ही एट वंस न्यू दैट दे वर पीसेस ऑफ वेरी ओल्ड पॉट्स, तो उसे फ़ौरन पता चल गया कि ये कोई बहुत पुराने बर्तन हैं जिनके टुकड़े. अबाउट द ब्रिक्स ही सेड परहैप्स देयर वॉज वंस अ टाउन और अ सिटी, और ईंटों के बारे में उसने कहा कि शायद यहाँ पर किसी ज़माने में कोई कस्बा या शहर होगा. विच लाइज अंडर द माउंड्स ऑफ क्ले एंड सैंड, जो कि इस रेत और मट्टी के टीले के नीचे मौजूद है. लेट्स डिग हियर, चलो यहाँ पर खोदते हैं. मे बी वी शैल अनकवर द रिमेन्स ऑफ एन ओल्ड सिटी, हो सकता है कि हमें यहाँ पर किसी पुराने शहर के बाकी हिस्से मिल जाएं. सो द मैन स्टार्टेड डिगिंग, तो इस तरह से आदमियों ने, उसके जो वर्कर्स थे, उन्होंने उसको खोदना शुरू किया. एंड एज दे डग मोर एंड मोर सच पीसेस केम अप, जैसे जैसे वो उसे खोदते गए तो इन्हें और ज़्यादा पीसेस जो थे, टुकड़े जो थे, वो बर्तनों के और ईंटों के मिलने लगे. टिल देयर अपीयर्ड बिट बाय बिट अ सिटी ऑफ स्ट्रेट रोड्स, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर एक ऐसा शहर जो था वो नमूदार होना शुरू हो गया, जिसके रोड बिल्कुल स्ट्रेट यानी सीधे थे. एंड वेल बिल्ट हाउसेस, और घर बहुत अच्छे तामीर शुदा थे, आलीशान घर थे. यू कैन इमेजिन हाउ सरप्राइज, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो कितना हैरत ज़दा हुआ होगा. एंड एक्साइटेड द पीपल वर,
सर जॉन मार्शल उनके साथ काम करने वाले जो लोग थे वो कितने एक्साइटेड हुए व्हेन दे सॉ ऑल दिस कमिंग अप, जब उन्होंने इस सब को ज़ाहिर होते हुए देखा। फ्रॉम व्हाट दे हैड नो फार टेकन टू बी ओनली माउंट्स ऑफ क्ले एंड सैंड, जिसको वो पहले रेत और मिट्टी का सिर्फ टीला समझते थे। ईच हाउस वॉज मेड ऑफ लार्ज बैग्ड ब्रिक्स, हर एक घर जो था वो पकी हुई बड़ी ईंटों से बना हुआ था। एंड हैड अ बाथरूम एंड सर्वेंट क्वार्टर्स क्लोज बाय कवर्ड ड्रेन बिसाइड द स्ट्रीट, और वहाँ पर बाथरूम थे, सर्वेंट क्वार्टर्स थे पास ही। इसके अलावा वहाँ पर जो सड़क के साथ साथ ड्रेन जो थे कवर्ड ढकी हुई नालियाँ थी। इवन द स्ट्रीट्स वर मेड ऑफ बैग्ड ब्रिक्स, यहाँ तक कि जो सड़कें थी वो पक्की ईंटों से बनी हुई थी। कार्ट्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसी तरह से गाड़ियाँ जैसे कि कैमल कार्ट है, हॉर्स कार्ट है या मैन कार्ट है, ऐसी गाड़ियाँ जिन्हें कोई जानवर जो है वो खींचता है या कोई इंसान खींचता है, दीज आर कॉल्ड कार्ट्स। तो ये कार्ट्स और दूसरे जो ट्रांसपोर्ट की शक्लें थीं तो could come right to the center of the town, और वो सब जो थी ये ट्रांसपोर्ट जो थी वो टाउन के बिल्कुल सेंटर में यानी मरकज़ में आती थी। You can still see the great hall where grain was stored, और आप जो हैं आज भी एक बड़ा हॉल देख सकते हैं जहाँ पर जो ग्रेन यानी दाने थे, गंदम थी, अनाज था, वो स्टोर किए जाते थे। There is a wide road in the middle of which was the shopping center with shops on both sides. और इसके अलावा वहाँ पर दरमियान में एक चौड़ा रोड था जिसके दोनों साइड पर शॉपिंग सेंटर था और उसमें बहुत सी दुकानें थी। दिस रोड कंटिन्यूज़ ऑन टू द हाउसेस ऑफ द वर्कमैन, और फिर ये रोड जो था वहाँ के जो वर्कमैन थे यानी काम करने वाले थे उनके घरों तक जाता था। द पीपल ऑफ दिस सिटी मस्ट हैव बीन ग्रेट ट्रेडर्स, इस शहर के जो लोग थे वो बहुत बड़े ताजर थे। विद द रिवर इंडस सो नियर एंड द सी विद इन ईजी रीच, उसका रीज़न क्या था कि तिजारत के लिए उन्हें दरियाए सिंध जो था वो मैसर था, वो उनके करीब था और दरिया भी उनकी पहुंच में था। द कंट्री साइड मस्ट हैव बीन फर्टाइल, और जो शहर का जो फर्टाइल पार्ट था वहाँ पर सिंस वीट, राइस एंड कॉटन ग्रू देयर, तो वहाँ पर फर्टाइल हिस्से में वीट यानी गंदम, चावल और कॉटन, कपास उगाए जाते थे। द फार्मर्स ऑल्सो कैप्ट कैटल्स, और जो किसान थे वो कैटल्स यानी मवेशी जैसे गाय, भैंस, बकरी वगैरह उन्हें पाला करते थे। There were skilled craftsmen who worked in gold, silver and ivory. उसके अलावा यहाँ पे माहिर दस्तकार थे जो कि सोना, चांदी और आइवरी पर काम करते थे। Clay dolls and carts were made for the children to play with. बच्चों के खेलने के लिए गाड़ियाँ और गुड़िया जो थी वो बनाई जाती थी। We also have an idea of the dresses worn by the ruling class. उसके अलावा हमें जो हुक्मरान क्लास थी वो कैसे ड्रेसेस पहनते थे उनके बारे में भी आइडियाज़ मिलते हैं। The priced
एंड द एल्डर्स, जो प्राइस्ट थे, उनके इबादत करने वाले और जो एल्डर्स बड़े लोग थे, फ्रॉम द सील्स ऑफ मैनी काइंड्स दैट हैव बीन फाउंड देयर। तो इसके अलावा बहुत से किस्मों के जो सील्स हैं वो भी मिलते हैं। दे वोर लॉन्ग लूज ड्रेसेस, वो लंबे और खुले ड्रेसेस पहना करते थे। नियर बाय इज़ अ म्यूज़ियम वेयर इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो आर ऑन एग्जिबिशन। मोहनजोदारो के जो रिमेन्स हैं उनके पास ही एक म्यूज़ियम है जहाँ पर मोहनजोदारो के जो रिमेन्स हैं वहाँ से मिलने वाले ऑब्जेक्ट्स, चीज़ें जो हैं वो रखी गई हैं एग्जिबिशन यानी नुमाइश में लोगों को दिखाने के लिए। दीज इंक्लूड सील्स, ज्वेलरी, टॉयज़, वेपन्स एंड पेंटेड पॉटरी, जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के सील्स हैं, मोहरें हैं, ज्वेलरी, जेवरात हैं, टॉयज़, खिलौने, वेपन, हथियार और पेंटेड पॉटरी यानी कलर किए हुए डिज़ाइन वाले पॉटरी यानी बर्तन रखे गए। द बेस्ट फाइंड ऑफ मोहनजोदारो इज़ द हेड ऑफ अ बुल, और जो मोहनजोदारो की सबसे बेहतरीन फाइंड है यानी वहाँ से मिलने वाली चीज़ है वो है एक बुल का हेड, बैल का सर, विच वॉज यूज्ड एज अ सील, जिसे सील के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। सील के तौर पर यानी उसे सर पर रखा जाता था। अ मेटल स्टैचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल, इसके अलावा मेटल यानी धात का बना हुआ एक स्टैचू है, मुजस्मा है जो कि एक डांस करती हुई लड़की का हैज़ बीन फाउंड, वो भी मिला। देयर आर मेटल टूल्स टू, इसके अलावा धात से बने हुए टूल्स भी मिले हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस मेटल ऑब्जेक्ट्स दैट द probable age of the city is being given as about 4,500 years। और इन्हीं मेटल ऑब्जेक्ट्स की वजह से उसकी जो इस शहर की एज है वो 4,500 years मालूम की गई है। For a long time these people lived a happy life, बहुत अरसे तक, बहुत लंबे अरसे तक ये लोग जो थे वो एक खुशबाश ज़िंदगी गुजारते रहे। दे वर क्वाइट रिच एंड ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो बहुत अमीर थे और एक जगह से दूसरी जगह सफ़र किया करते थे। ऑन बिजनेस और ऑन प्लेजर, यानी अपनी खुशी के लिए या फिर कारोबार के सिलसिले में। देयर सिटी वॉज वेल प्लान्ड एंड क्लीन, उनका ये शहर मोहनजोदारो जो था वो बहुत अच्छी प्लान से यानी मंसूबाबंदी से बनाया गया था और साफ़ सुथरा था। द रेन वाटर डिड नॉट रिमेन ऑन द स्ट्रीट्स, बारिश का पानी सड़कों पर खड़ा नहीं रहता था। वी डू नॉट नो वॉट हैपेंड टू देम लेटर, हम नहीं जानते कि बाद में इसके साथ क्या हुआ। आइदर दे वर रेडेड फ्रॉम द नॉर्थ, या तो नॉर्थ से आने वालों ने इन पर रेड किया, मीन्स के हमला किया, और सम ग्रेट अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड देम, या फिर कोई बहुत शदीद किस्म का ज़लज़ला आया जिसने इन्हें तबाह कर दिया। नो वन हैज़ येट बी एबल टू डिटरमिन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स रिटन ऑन द सील्स, और अभी तक कोई भी इस काबिल नहीं हुआ कि इन सील्स पर लिखे हुए जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स को यानी उनके मतलब को समझ सकें। एंड ऑन द पॉटरी, और बर्तन पर भी कुछ वर्ड्स लिखे हुए जिनको अभी तक कोई पढ़ नहीं सका, उसे समझ नहीं सका। मच कुड बी लर्न इफ़ द, और बहुत कुछ हम लोग जान सकते हैं अगर लैंग्वेज एक्सपर्ट्स आर एबल टू डेसिफर दीज वर्ड्स, के अगर लैंग्वेज एक्सपर्ट्स जो हैं वो इन वर्ड्स को ट्रांसलेट कर लें, पढ़ लें, तो हमें इस शहर के बारे में बहुत कुछ मालूम हो सकता है। लर्न मैन एंड विजिटर्स ऑफन कम टू द
साइट बहुत से पढ़े लिखे और विजिटर्स जो हैं वो इस जगह आते हैं। दे कम नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान, वो आने वाले न सिर्फ पाकिस्तान से आते हैं बट ऑल्सो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, बल्कि तमाम दुनिया से आते हैं विज़िट के लिए। लेट अस होप दैट देयर एफर्ट्स सक्सेडेड इन डिसिफरिंग दीज वर्ड्स, और हम उम्मीद कर सकते हैं, या हमें उम्मीद है कि उनकी ये कोशिश जो है इन वर्ड्स को डेसिफर करने की, पढ़ने की, ट्रांसलेट करने की जो है वो कामयाब हो जाएं। वी विल देन नो अ ग्रेट डील मोर देन वी डू नाउ अबाउट दिस डेड सिविलाइजेशन, यानी हम जो है एक अब तक जो कुछ जानते हैं इस डेड तहज़ीब के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में, तो इन वर्ड्स को डेसिफर करने के ज़रिए हम इनके बारे में मज़ीद जान सकते हैं। थैंक यू।